Thank you so much for your time, first of all, and on the behalf of the whole family of GS for Judiciary, congratulations. बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अनरियल और एक ऐसे अचीवमेंट के लिए जो इजी बिल्कुल नहीं है एंड वेलकम अगेन कि हमें वो पता चले जो भी पूरी जर्नी है गुड्स और बैड्स उसके पता चले वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आप हमारे साथ हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सो जुडिशरी वाई जुडिशरी छोटा सा क्वेश्चन क्यों कहाँ से आइडिया मिला और आगे की जर्नी कैसी रही फिर सो फर्स्ट आइडिया ऑफ जुडिशरी थैंक यू सर सर आई बिलोंग इस वाले ही बैकग्राउंड से, लॉ वाले ही बैकग्राउंड से. माय फादर वाज एन एडवोकेट, माय ग्रैंडफादर, बट 10th में उनकी डेथ हो गई थी फादर की. एंड माय ब्रदर जॉइन क्लैट, तो उसको देख देख के आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड कि ये तो कुछ बढ़िया चीज है, करने लायक है. एंड उसी का देखा देखी आई entered into CLAT. एंड फिर मेरे घर के जो सामने ही हाई कोर्ट के जज भी रहते हैं. okay. तो जिस मैंने उस 7th 8th से देखा है कि जज क्या होता है, तो आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड एंड लगता था कि मुझे भी देना है ये. बट बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी. बट फिर जब लिटिगेशन में गई तो देखा कि वकीलों का हाल तो थोड़ा, मतलब नए वकीलों का हाल जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा उनका बुरा चल रहा था. फिर वहां से आई वाज मोर इंस्पायर्ड कि वकील तो वकालत तो अभी नहीं हो पाएगी, तो जुडिशरी ही काफी सही लग रहा था. तो आई डिसाइडेड कि जुडिशरी करना है अब तो. सो सर 4th ईयर में आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन अच्छे से, पूरा कोर. ओके एंड चलिए ग्रेट लकी इनफ मेरे 5th ईयर को खत्म होते होते वैकेंसीज वर आउट. चलिए ठीक है सो एक कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको बचपन से मिली ये कह सकते हैं और Yes, sir. इंस्पिरेशन के साथ साथ गाइडेंस भी थी घर में तो आपके लिए मतलब थोड़ा इजी रहा चीज़ें क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो वेस्ट होता है वो हमारे पास स्ट्रैटेजी या गाइडेंस नहीं होती है इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कौन सा कॉलेज के लिए जाएं Yes. कौन से कोर्स के लिए जाएं गाइडेंस के मेरा भाई था, ऑलवेज स्टैंडिंग देयर टू गाइड मी. ही वाज शोइंग मी द वे एंड मुझे पता था कि इसी वे पे चलना है, सो आई वाज डूइंग इट अकॉर्डिंगली. बहुत बढ़िया सो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें कौन से ईयर में क्या चीज़ें कंप्लीट होती गई प्लीज़ सर मेरा 12th 2017 में खत्म हुआ था, यहीं सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से. और फिर सर मेरी BL-LB हुई है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से. एंड फिर तो कोई क्वालिफिकेशन, फिर कुछ एकेडमिक कर ही नहीं पाई, तब तक वैकेंसीज आ गई. सो BLLB आई प्लान कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ यस आपका सर 2022 में, लास्ट 2020 ईयर. ओके लास्ट ईयर चलिए ग्रेट तो फोर्थ ईयर आई मीन फोर्थ ईयर इज लाइक 2021 यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन राइट यस सर. तो इतना वो इतना था कि हाँ सर 2021 21 के आसपास आपने तैयारी करना शुरू किया एंड फाइनली इन 2023 ओके सो कैसे शुरुआत हुई कहाँ से क्या चीज़ें कवर की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में पूछा जाता है आपने इससे पहले के अटेम्प्ट्स दिए हैं सो वी डू नॉट हैव स्कोप टू आस्क सच मैंने क्वेश्चन सर मैंने इसको, मतलब जैसे 5th ईयर में मैंने अटेम्प्टिंग वो ईयर में आरजेस दिया था, थोड़ा माहौल देखने के लिए कि कैसा होता है माहौल. तो उसमें मेरे मतलब ठीक ठीक मार्क्स 50 नंबर तक आ गए थे. एक माहौल से फेमिलियर होने के लिए आई गेव आरजेस एंड फिर यूपी आ गया था. और सर सोर्सेज के लिए तो एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, तो एक अभिनव गोस्वामी करके टीचर है, तो उन्होंने ना पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है लॉ की. तो अभिनव गोस्वामी वाज द सोर्स फॉर लॉ. एंड फिर जीएस का तो पता ही नहीं था कैसे क्या करना है. जीएस के लिए तो प्रीलिम्स तक भैया ने और मेरी फ्रेंड्स ने गाइड कर दिया. एंड फिर मेंस के लिए आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि आप मिल गए. पूरी तैयारी ब्लाइंडली आप पे ट्रस्ट करके. एंड आपने कहा था आप जीएस और लैंग्वेज मुझ पे छोड़ दो, मैं बाकी अपना लॉ देखो. तो आई वाज, मतलब मैं आप ही पे सब कुछ छोड़ दिया था कि अब जो भी होगा देखा जाएगा. इतने कॉन्फिडेंस से सर ने बोला है इन्हीं पे ट्रस्ट कर लो. एंड सर वो वर्थ इट भी था. आपका पढ़ाया हुआ इतना ज्यादा फंस गया था कि क्या ही बोलूं. ठीक है वो आपकी सक्सेस बोल रही है सो ठीक है अभिनव गोस्वामी और ये मतलब यूट्यूब चैनल है इनके बारे में थोड़ा सा बताइए और लोगों को आइडिया मिल जाएगा
सर ये इनका, हाँ सर, ये इनका एक हाफ पेस करके है यूट्यूब पे, हाफ पेस लॉशाला, ये इनका एक चैनल है। उन्होंने सब प्लेलिस्ट डाली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की, फैमिली लॉ की, आईपीसी, सीआरपीसी, सब कुछ। और अगर कहीं उनका नहीं मिल पाता था, जैसे माइनर लॉज के लिए उन्होंने नहीं पढ़ाया था, तो फिर ये लिंकिंग लॉज ने पढ़ाया हुआ है, और सर एक दो और टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, तो आई वाज डूइंग इट फ्रॉम देयर। ओके, ओके। तो कितना टाइम लगा आस्था ये सब चीज़ें करने में? 2021 में स्टार्ट किया, सो हाउ यू आर मैनेजिंग योर सर कॉलेज भी चल रहा टू बी होगा, है ऑनेस्ट, ना? कोरोना टाइम पे तो हमें तो कोरोना मिल गया था, ओके, तो कॉलेज संभालना नहीं पड़ा। अच्छा। ऑनेस्टली कॉलेज नहीं संभालना पड़ा, बस डेजर्टेशन का थोड़ा हम लोग को था। हुँ, एंड कोरोना में सर जब ये सेकेंड लॉकडाउन लगा था, आई वाज एबल टू कंप्लीट माय कोर्स। जितने भी सर, उन्होंने अराउंड 1,000 वीडियोस डाले हुए हैं, एक एक घंटे के। ऑलमोस्ट 700-800-900 वीडियोस आई वॉच्ड। मैं दिन का टारगेट बना लेती थी कि इनके आज ये 10 वीडियोस देखने हैं। हुँ, हुँ, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आई वाज कंप्लीटिंग कि आज इट्स ऐसे, मतलब 100 वीडियोस है सीपीसी के, चलो इसको 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, 10-10 करके। हुँ, आई हुँ, वाज डूइंग इट लाइक दैट। धीरे धीरे करके जब वो खत्म होता गया तो कॉन्फिडेंस भी आता गया। ओके, चलिए ठीक है। और सर मेरी एक फ्रेंड है, उसने यहाँ पे लॉ की कोचिंग की हुई थी, तो उसने भी बहुत उसमें हेल्प कर दी थी, कि उसने बता दिया था कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, हुँ, हुँ, चीजें कैसे करनी है। हुँ, हुँ, तो शी हेल्प मी अ लॉट। ओके। तो मतलब आपने डायरेक्ट कहीं पर कुछ कोचिंग वगैरह कुछ जॉइन नहीं किया लॉ के लिए? नहीं सर, कोचिंग नहीं जाऊंगी। ओके, इट्स टोटली लाइक सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी प्लस फ्रेंड्स प्लस ब्रदर। ओके, ओके। सो मेनी थिंग्स एक्सेप्ट कोचिंग। चलिए ठीक है। यस तो अगर मतलब एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, उसको प्रिपरेशन करनी है, प्री एग्ज़ाम है, देन मेंस है, देन इंटरव्यू है। किस तरीके से ये प्रिपरेशन शुरू की जाए? क्या कोई एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि प्री मेन साथ लेकर चलें, अलग-अलग कुछ है? तो आपका स्ट्रैटेजी क्या रहा? वो हमारे साथ थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि दोनों में नेचर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा अलग देखने को मिलता है। सर, जैसे मैंने बताया, मेरी फ्रेंड ने कोचिंग की थी, तो उसने मुझे थोड़ा आइडिया दे दिया था कि कैसे करना है। हुँ, तो ये परीक्षा मंथन की एमसीक्यू की बुक आती है एक, हुँ, और सिंघल की एक बहुत, मतलब 2200 पेजेस की सबसे जो उनकी मोटी वाली है, जिसमें सारे पास्ट ईयर पेपर्स के पूरा उनका वो है, कम कंबाइंड बुक है, सारे स्टेट्स का है उसमें, 20 साल का। हुँ, तो हमने और उसने डिसाइड कर लिया था कि यूपी, यूके, बिहार, हुँ, और जितने भी यूपी से जुड़े हुए स्टेट्स हैं, सबका हम लोग पास्ट ईयर कर लेंगे। और पूरा परीक्षा मंथन का बुक हम लोग ने, जितनी 2-3 बार वो एमसीक्यू वाली बुक हम लोगों ने पूरी रट ली थी। और जीके के लिए सर लूसेंट और एक उत्कर्ष क्लासेस का हम लोगों ने करंट हुँ, का कर लिया था। हुँ, हुँ। चलिए, तो और मतलब प्रीलिम्स के लिए सर, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो हमने यही किया था। ओके, एंड व्हाट अबाउट मेंस? जब प्रीलिम्स में हुआ, थोड़ा-सा सर कॉन्फिडेंस आया जब होगा कि प्रीलिम्स, हाँ सर, जब प्रीलिम्स हो गया तो अब 100 दिन बचे थे और पता नहीं था कि मेंस के लिए क्या करना है। हुँ, हुँ, फिर यही परीक्षा मंथन की गाइड्स थी 3, और जो भी अभिनव सर के नोट्स थे, आई रेड दोज नोट्स। एंड इन लोगों ने, सर परीक्षा मंथन वालों ने वो निकाले हुए थे सेट ऑफ क्वेश्चंस हर हुँ, सब्जेक्ट के। हुँ, जैसे आईपीसी के इन्होंने 50 क्वेश्चंस निकाले, ओके, सीआरपीसी के इन्होंने 100 क्वेश्चंस दे दिए। हुँ, तो सर व्हाट आई डिड कि आई रोट ऑल द आंसर्स। ओके, अपने नोट्स पढ़ के मैंने पूरे सब सब्जेक्ट के आंसर्स बना लिए थे, सब बुकलेट तैयार कर ली थी। हुँ, हुँ, फिर उसको भी जब याद करके उसके भी स्केलेटन नोट्स बना लिए थे। तो ओके, उसमें तो बहुत ही, मतलब मेरा मेंस में ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट फंस गए थे क्वेश्चन। हुँ, हुँ, जैसे सर मुझे एग्जैक्टली याद है कि सेशन ट्रायल आ गया था पूरा ही लिखने को, ओके, प्री बार्गेनिंग पूरी आ गई थी लिखने को। हुँ, हुँ, और सर काफी, मतलब लॉ में तो मैंने यही किया था कि सब क्वेश्चंस लगा डाले हुँ, हुँ, एंड उनको फिर पूरा सब वैसे ही याद कर लिया। ओके। तो मतलब 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी काम कर गई। वैसे तो हाँ ये इट्स नॉट ईज़ी टू प्रिपेयर मेंस, क्योंकि बड़ा रिगरस होता है सब चीज़ें, बट सर आई थैंकफुली थिंक आई वाज नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट मुझे एक्सपीरियंस्ड लोग मिल गए थे गाइड करने वाले। जैसे मेरा, अगेन माय हुँ, हुँ, ब्रदर, माय हुँ, हुँ, फ्रेंड। हुँ, हुँ, तो ये लोग काफी, इन लोगों को लग रहा था पूरा ही आइडिया था कैसे देना है। ओके, और सर जीएस के लिए आप मिल गए थे, चलिए और ठीक लैंग्वेज के लिए आपका तो पढ़ाया हुआ। मैं जैसे ही पेपर दे के निकली, आई वाज जंपिंग एंड आई टेक्स्ट यू कि अरे सर, है। पूरा लैंग्वेज का पेपर आपने जो पढ़ाया वही आ गया। हुँ, चलिए ठीक है। सो लॉ के बारे में हमने थोड़ा-सा समझा कि हाउ यू प्रिपेयर्ड, और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ये सभी लोग जानते हैं। वो आप एक एग्ज़ाम्पल अपने सामने देख रहे हैं सभी लोग। तो स्ट्रैटेजी, गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग्स के पीछे भागें, टीचर्स के इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप पीछे भागें। लेकिन हाँ, ये है कि सेल्फ स्टडी कहीं न कहीं आपको प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक इट मस्ट बी योर फर्स्ट इंटरव्यू राइट? जुडिशरी ये के लिए। इससे पहले मैंने कॉर्पोरेट वाले जो थोड़े बहुत कॉलेज प्लेसमेंट में बैठी थी वो दिए थे, बट ये बहुत ही डिफरेंट लेवल का था। ओके। एंड इसमें भी सर हमने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं ज्वाइन किया, तो सर 1 तारीख को रिजल्ट आया था एंड माय ब्रदर अगेन सेड कि मैं तुम्हारा मेरा सर 17 को था, तो उसने मेरे 16 मॉक इंटरव्यूज लिए। ओके, वो लीगल एडवाइजर है वहीं सेल में, बोकारो में। ओके, ओके। तो वो दिन भर बैठ के वीडियोस देखता था, मॉक इंटरव्यूज, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लाता था हुँ, और एकदम ऐसे ही सेटअप में हुँ, फिर मुझसे क्वेश्चनिंग करता था। मैं उसको सर ही बोलती थी। ही यूज्ड टू ग्रिल मी सो मच, ही यूज्ड टू मेक मी क्राई। कभी-कभार वो ऐसे बोल देता था कि आप तो लगता ही नहीं है कि पढ़ा-वढ़ा भी है आपने। हुँ, हुँ, हुँ। इट तो वो हैपेंस। इस लेवल की मेरी ग्रिलिंग कर देता था। ओके। एंड फिर एक मुझे बुक भी मिल गई थी इंटरव्यू के लिए, लॉ फाइटर की। हुँ, उसमें हुँ, सारे सब्जेक्ट्स का उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे थे लॉ फाइटर की। ओके, तो उससे भी हमने देख लिया था और भैया ने भी उसमें हेल्प कर दी थी, बट इंटरव्यू वाज टोटली डिफरेंट। ओके। तो वहाँ पे पर हुआ आई क्या? एंटर्ड। जो भी आपने प्रिपरेशन किया या जो भी वहाँ ग्रिलिंग घर पे हुई वहाँ पे जाके कैसा हुआ? बहुत सटल ग्रिलिंग हुई वहां पे, पता भी नहीं लगा और बहुत बुरी हो भी गई थी। ओके। सो द मोमेंट सर आई एंटर्ड द रूम, उन्होंने ग्रीटिंग भी नहीं ली मुझसे एंड आई मतलब उनसे पूछा कि मैं बैठ जाऊं। हुँ, हुँ, मैं आई सेड, तो दे वर लाइक बैठो ना बैठो हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। एंड इतना तैयार करके गए थे कि ये बताएंगे अपने बारे में, वो बताएंगे। हुँ, हुँ, उन्होंने बस इतना पूछा कि 3 साल वाला एलएलबी है कि आपका 5 साल वाला एलएलबी है। तो आई सेड कि सर 5 साल वाला एलएलबी है। फिर सर जितना हमारा लॉ का सिलेबस था, जो भी 22-23 सब्जेक्ट थे, हुँ, हुँ, वो तो उन्होंने पूछे नहीं। दे हुँ, स्टार्टेड आस्किंग मी कि अच्छा बताइए, लेबर लॉ पढ़ा है आपने? हुँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? सर्विस लॉ क्या होता है? कंपनी लॉ क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है? तो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस में आई सेड सॉरी ओके। एंड आई वाज डिसहार्टेंड कि सब खराब हो चुका है। हुँ, हुँ, तो कोई फायदा ही नहीं है ये देने का। हुँ, फिर याद आया कि आपने कहा था कि तुम अपना इंटरव्यू खुद ही ड्राइव करोगी। हुँ, फिर हमने उनको मैनिपुलेट किया थोड़ा-सा हुँ, हुँ, कि सर इनसे तो टच ही छूट गया है। मैंने उनको ऐसा कन्विंस किया कि अब आप मुझसे सिलेबस से पूछो। ओके, तो ठीक है, फिर सर वो सीपीसी और टीपीए पे आए। ओके, देन आई वाज एबल टू आंसर। फिर 1-2 एथिकल क्वेश्चंस भी पूछे उन्होंने ओके, एंड फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो हुँ, गंदा तो नहीं हुआ है, ठीक-ठीक हो गया है। बट आई वाज नॉट होपफुल एट ऑल। ओके, आई डिड नॉट नो कि क्या होगा। हुँ। आफ्टर इंटरव्यू हमारी बात हुई तो यू वर लाइक कि सर पता नहीं क्या हुआ है एंड आई हाँ वाज़ सर, ग्रिल्ड। पूछा ही नहीं उन्होंने मेरे हिसाब से ना। हुँ, इंट्रोडक्शन जैसे एक हम लोगों को होता है कि आपने कहा था कि आपको एनएलयू का थोड़ा ये मिलेगा, कुछ हुँ, पूछा ही नहीं कुछ उन्होंने। पूछा ही नहीं। हाँ, उन्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि वो लोग कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपका ब्रेक पॉइंट टेस्ट करते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आपको अगर शुरू में ही सरप्राइज़ किया जाए, तोड़ा जाए लाइक कि आपको इस तरीके से उस माहौल में डाल दिया कि यू गेट प्रेशराइज्ड। उस प्रेशर से आप बाहर आ पा रहे हैं या नहीं? सो यू हैव सर परफॉर्म्ड वेरी वेल वो। मेरा एक्चुअली बीए एलएलबी नहीं था। हाँ, एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ। हुँ, मेरा बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क एलएलबी था। ओके। तो उसमें एक प्रोफेसर बैठे थे, तो वो कहते हैं कि जब आप सोशल वर्क वाली हैं तो जज बन के क्या ही करेंगी? हुँ, आप लोग तो रिसर्च वगैरह करते हैं। ओके। आप क्या कर लेंगी जज बन के? हुँ, एकदम ही खत्म कर रहे थे वो। तो ओके। फिर उसका भी आई गिव आंसर कि सर जजेस भी रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी सारा काम आता है। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। एक्चुअली हर क्वेश्चन को अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो सोशल वर्क को आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जुडिशरी का भी मेजरली काम सोशल जस्टिस को ही एक तरीके से इंश्योर करना है। तो अगर आप वो चीज़ उस तरीके से वहाँ पोर्ट्रे कर पा रहे हैं देन यू आर ऑन। और हमें लग रहा है या मे बी आपको लग रहा होगा कि सर बेकार रहा, ये रहा, वो रहा, बट जो उन्होंने नोट डाउन किया उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा हुँ। रहा, है ना? तो प्रेशर हाँ सर, आपने। इंग्लिश हिंदी का जो हम लोगों को लगता है, हुँ, इंग्लिश में तो दे डिड नॉट टॉक। पूरा सब मेरा हिंदी में ही इंटरव्यू गया। ओके। एंड माय ब्रदर टोल्ड मी अगर वो आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं तो डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। आप हिंदी में ही बात करिए। हुँ, हुँ, नहीं हाँ, समझ में आ रहा है, पार्डन करके पूछ लेना कि क्या बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, तो ओके।
चलिए ठीक है। इसी तो मीडियम में गया था इंटरव्यू। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं हुई होगी बाहर निकल के, तो बाहर हाँ निकल सर, के मतलब बिल्कुल नहीं थी उससे बाहर आकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, वो जो कॉरिडोर है पूरा, वहाँ पे आते आते माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी? कि अब तो खराब हो गया, अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे। ओके, टोटली वो एक लॉस्ट कंफ्यूजन, इस तरह की सिचुएशन हाँ थी। सर, यही था मेरे साथ कि अब तो गया। ठीक है। चलिए, तो लॉ सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं आपको, आपने सेल्फ स्टडी किया तो उसका एज मिला। लेट्स टॉक अबाउट जीएस एंड लैंग्वेज। फर्स्ट जनरल स्टडीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले जनरल स्टडीज़ जीके बैचलर्स में कभी पढ़ा, या ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब लॉ कर रहे थे तब पढ़ा, या फिर बस ऐसा ही था कि हम कहीं नहीं है, हमें नहीं पता हमने क्या किया अभी तक? सर मेरे साथ तो यही था कि हमें नहीं पता था कि जीएस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और सर प्रीलिम्स तो चलिए वो एमसीक्यू में फिर भी। चल गया। हम्म मेंस जब आया, और सर मैंने आपकी क्लास, मुझे आपके बारे में पता भी नहीं था, मैंने आपको भी 1 महीने बाद ही ज्वाइन हम्म किया। हम्म तो मेरा तो आधे टाइम यही आपसे रोना था कि मेरा तो खत्म ही नहीं हो पा रहा है, कोर्स ही नहीं हो पाएगा, तो होगा कैसे। हम्म तो सर जीएस के बारे में आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर क्लासेस। आपके आपके क्लासेस के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं हम्म किया। एंड आई टोल्ड, मेरे कुछ फ्रेंड्स ज्वाइन भी हैं, हम्म मैंने उनको भी यही बोला जो लूसेंट लेके अभी से बैठ गए हैं, हम्म हमने कहा ये सब चक्कर में मत पड़ना। हम्म जो कह रहे हैं सर चुपचाप कर लो। हम्म वो तुम्हें कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन देंगे, उनको याद कर लो रिलीजियसली, उनके मॉक दे दो, तुम राहुल आईएएस के मॉक भी हैंडल कर ले जाओगे, वो इतना तुम्हें सक्षम कर देंगे। हम्म एंड तक आते आते हम लोग राहुल आईएएस का मॉक भी देखने लायक बन गए थे। ओके, तो सर जीएस के लिए मेरी कोई स्पेशल वो आप ही की स्ट्रैटेजी थी तो थी। चलो ठीक है, तो उसके बारे में और ज़्यादा मैंने अपने 4-5, हाँ उसके बारे में सर आप ही हैं जो हैं। ओके। और लैंग्वेज के पेपर के लिए भी आई वॉज डिपेंडेंट ऑन यू। हिंदी के लिए हम्म सर मैंने थोड़ा बहुत मानसरोवर पढ़ लिया था और दैनिक जागरण, उसको पढ़ के मेरा कुछ इम्प्रूव तो नहीं हो पाया था, मेरा हम्म लिखने का थोड़ा गंदा ही चल रहा था। हम्म बट इंग्लिश में आई वॉज श्योर कि आई विल डू गुड। ओके, हिंदी कैसे चैलेंजिंग रही? बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम से मतलब नहीं है, और इंग्लिश उनके लिए एक फोबिया है, एक सपने में भी आकर डराने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सिमिलरली हिंदी भी उनके लिए सर प्रॉब्लम रहती हिंदी है। फोबिया हम लोग के लिए है। बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर काम करना ही पड़ता है मजबूरी में आके ना। तो वो हिंदी का कैसे मैनेज हुआ? क्योंकि मैं हिंदी की आपकी कॉपी देख रहा था, जो हिंदी का टेस्ट था, दैट कॉपी वाज लाइक ये मात्रा कहाँ जा रही है हॉरिबल। उसका, वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो तो उनको उनके और साथ सर कैसे आपने कोप अप कह किया? भी दिया था कि अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, अब हम्म, टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ किया गया हिंदी के लिए, या सर बस अब जो था जैसे सर था मैंने चलेगा? सर मेरा तो यही था कि आई वॉज राइटिंग, हम्म मतलब इफ आई वॉज राइटिंग रॉन्ग आई वॉज गेटिंग इट चेक बाय यू। हम्म एंड आई वॉज राइटिंग, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अब पढ़ लें कुछ कर लें। हम्म आई वॉज रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड आई वॉज डूइंग ट्रांसलेशन जितना हो पा रहा था। हम्म एंड फिर ट्रांसलेशन सर टफ भी आ गया था काफी, बट हम्म समहाउ आई मैनेज्ड इट। इतना भी मेरा बुरा नहीं हुआ था हिंदी, ओके। ठीक ठीक चला गया था बिकॉज ऑफ राइटिंग। हम्म। वो एक बार राइटिंग से टच बहुत में आ गए फायदा ना हुआ आप था। राइटिंग के, क्योंकि इससे पहले आई थिंक स्कूल में कभी हिंदी किया होगा, बोर्ड्स में आता है 10th क्लास हाँ में। सर, क्लास 10th में हाँ, किया था। उसके बाद हिंदी से टच रहता नहीं है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का। ठीक है। व्हाट अबाउट एसए? एसए का कैसे रहा? हिंदी इंग्लिश बड़ा उसने, हिंदी में तो परेशान किया होगा बिकॉज यू हैव आइडियाज, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। लैंग्वेज का जब बैरियर होता है ना, इसको लिखे कैसे, शब्द ही नहीं मिलते हैं। जुडिशरी को हिंदी में न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था लिखना पड़ता है, न्यायालय, तो हाँ ये चैलेंज है कि न्यायिक में या बनेगा, काफी यह ज्यादा बनेगा। सर। तो वो सब चीज़ें कैसे हुई? सर टाइम था नहीं, आपने जो टॉपिक्स दिए थे, जैसे आपने वुमेन एजुकेशन हेल्थ, हम्म ये सारे टॉपिक्स दिए थे। हम्म और फिर सर मैंने एक लीगल एसे की बुक ले ली थी। ओके सो आई यूज टू रीड, एंड कोई वर्ड अगर दिख जाता था अच्छा तो आई यूज टू राइट इट डाउन। और ओके फिर आई यूज टू राइट, मतलब मैं ऐसे लिखती थी और फिर आपको वो सबमिट कर दे रही थी। ओके तो ओके। आपके बताए हुए जो 5-6 ब्रॉड टॉपिक्स थे, आई हम्म प्रिपेयर्ड ऐसे ऑन दैट, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी। ओके। एंड अगेन फॉर्चुनेट इनफ कि वही फंसा। वही टॉपिक मिल गया, ठीक है। तो कंटेंट बिल्डिंग पे काम हो चुका था बेसिकली, उसके बाद बस कंटेंट ये है। भी काम हो चुका है। हम्म, चलो ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ज़रूरी है या नहीं है? कितना ज़रूरी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सो आपके लिए सर आपका करंट एक्सपीरियंस कैसा अफेयर्स, रहा? सर मेरे मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स वो वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ये गगनयान मिशन और यानी रिसेंट जितने भी थे आए थे पेपर में। हम्म एंड
आपकी क्लासेस में हम लोगों ने वो किया था एक्स्ट्रा, तो सर मुझे नहीं याद, बस वो मिसलेनियस किया था कि पहले कौन थे लास्ट कौन थे, वो मैंने लूसेंट से अपना टिक मार्क, सर जैसे ऑथर्स अवार्ड स्कीम टाइटल ये सब आई रेड इट फ्रॉम लूसेंट, एंड बाकी सर फॉर करंट अफेयर्स आई वाज रिलाइंग ऑन योर मटेरियल। मेरे पास सर टाइम ही नहीं था कहीं और रिलाई करने का। ओके ओके। सो कैन यू जस्ट शेयर योर टाइम टेबल, मतलब जो 100 डेज थे वो पूरा दिन कैसे जाता था? सर ऑनेस्ट वाला अगर हम शेयर करेंगे पता नहीं लोगों को बिलीव होगा कि नहीं। नहीं, ऑनेस्ट वाला ही, वो उनका काम है, वो बिलीव करें या ना करें। आप सर बताइए आई कि कैन शो यू। या प्लीज उस सर टाइम का। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। यू जस्ट रीड इट आउट। हम आप पे भरोसा कर सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, वी आर नोबडी टू लाइक जज यू। तो सर जैसे आई यूज सर पहले तो मेरा वो कोई एक आइडल, आई वाज नॉट एन आइडल स्टूडेंट कि हम एक टाइम पे सो रहे हैं और हम एक टाइम पे उठ रहे हैं, ओके। तो ये मेरा बिल्कुल नहीं था। आई वाज डूइंग टारगेट बेस्ड स्टडीज, आई यूज्ड टू मेक माय टारगेट, एंड जब तक उस पर टिक मार्क नहीं हो जाता था हम सोते नहीं थे फिर। सर लोकल लॉ भी करना था, हम एयू वाले बच्चों को इसमें थोड़ा एज मिल जाता है, इन लोग को लोकल लॉ पढ़ा देते हैं बीएचयू वालों को, हमें पता भी नहीं था कि लोकल लॉ क्या है। ओके ओके। तो ये चैलेंजिंग था सर लोकल लॉ हम लोग के, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया था। उसके लिए सर वही परीक्षा मंथन की ग्रीन वाली एक बुक आती है, सब वही कर रहे थे, आई ऑल्सो डिड दैट ओनली। तो सर जैसे आई यूज टू गिव आवर्स कि लोकल लॉ आज इतने घंटे पढ़ना है, फिर आपकी क्लास करनी है बाई 3, कभी आपकी क्लास लाइव मिस होगी तो आई यूज टू डू द रिकॉर्डिंग। फिर सर जैसे सीआरपी, अब जैसे इसमें लिखा है कि सीआरपीसी क्वेश्चन बाय 6, फिर आई यूज टू लर्न वन लॉ सब्जेक्ट, ओके। अब चलो सीआरपीसी का तुमको पूरा याद करना है। फिर माइनर लॉज बाय 7, वो जो छोटे छोटे लॉज हम लोग को वो जीके में करने थे वो भी उसी में एडेड था। ओके ओके। फिर सर ज्योग्राफी, आपके जो क्वेश्चंस थे आप ज्योग्राफी लर्न करना है बाय 12, फिर सब्सटैंटिव लॉ लर्न करो। ओके। फिर आपकी लाइव क्लास अगर आज आई एम एबल टू डू, फिर आई यूज्ड टू डू दैट। फिर सर मॉक लगाती थी 9 से 12, ओके। आपने कहा था कि कर लेना भाई रात में सोने से पहले मॉक बिल्कुल। लगा के सोना। फिर सर ऐसे करते करते वो 16-17 घंटे ही निकल चले जा रहे थे, लग रहा था पूरा दिन खत्म हो गया खत्म हो गया। एकदम मेरी हालत खराब हुई जाती थी, चीजें खत्म नहीं हो रही थी, डर भी लग रहा था बट करना भी था। आई वॉज डूइंग इट रिलीजियसली, मतलब कुछ नहीं देख रही थी, बस अपना सब टिक मार्क करने में लगी रहती थी, अच्छा ये हो गया चलो ये हो गया चलो ये हो गया। सो पैरेलली आप सभी सर सब्जेक्ट्स मैं को ये लेकर चले बोलूंगी हैं। कम टाइम था बट रिलीजियसली अगर कोई कर रहा है 100 दिन, अगर वो नया भी है और अगर 100 दिन वो कर रहा है रोज 20 घंटे 17 घंटे 16, जितना भी वो दे रहा है और अच्छे से दे रहा है और एक को सुन रहा है, जैसे जीएस के लिए आई वॉज रिलाइंग ऑन यू एंड लॉ के लिए आई वॉज रिलाइंग ऑन माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, बस दैट्स इट। इतना सफिशिएंट था। सो माय ऑब्जर्वेशन इज कि आप डेली जो है ना पैरेलली कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर चल रही थी। ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते हैं ना वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, हमें पहले सीआरपीसी खत्म करना है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन इतना लगेगा, फिर ज्योग्राफी ले रहे हैं, फिर वो। सो पैरेलली आप सर इनको। खत्म तो हो रहा था, लेकिन फिर जब एक बार फिर उसको देख रहे थे तो लग रहा था, रियलाइज हो रहा था कि अरे ये तो भूल गया। रिविजन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट कि एक हफ्ते में सीआरपीसी देखना ही पड़ रहा था, वो सारे क्वेश्चंस देखने ही पड़ रहे थे, वी कांट इग्नोर द रिविजन पार्ट। ओके। जीएस सो के लिए भी रिविजन करना पड़ रहा था, अदरवाइज फिर भूल जा रहे थे उसको। बिल्कुल वो सब नया था आपके लिए जनरल स्टडीज़ में, तो एकदम से वो दिमाग में बैठता नहीं है। एंड जब हमें राइटिंग करना होता है ना किसी टॉपिक को लेकर, वी हैव टू रिप्रोड्यूस एवरीथिंग, और वो रिप्रोड्यूस करने में सब चीज़ें पहले याद होनी चाहिए, डायग्राम वगैरह सब होना चाहिए। ठीक है। अच्छा चलिए, एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन, कि बिफोर सिलेक्शन एंड आफ्टर सिलेक्शन डिफरेंस क्या है? लाइफ चेंज होती है, कितनी चेंज होती है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? या ऐसा ही है जैसे पहले था? सर मेरे लिए तो ऐसा ही है, अच्छा कुछ ज्यादा अभी सर मैं आज ही अपनी मदर से ये बोल रही थी कि लग ही नहीं रहा है कुछ हुआ है, अच्छा। तो मम्मी ने कहा वो अभी नहीं लगेगा, जब ट्रेनिंग पे ओके। जाओगी और जब चीजें हाथ संभालोगी तब लगेगा, अभी तो वही सब कुछ नॉर्मली चल रहा है सर। कोई ओके। हाँ ये है कि रिलेटिव्स वगैरह जो ऑब्वियसली जो कभी बात नहीं करते थे वो आके भी मम्मी को विश कर रहे हैं, तो एक वो तो चेंज है ही। ओके। मेरे लिए ये सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई मदर एंड ब्रदर। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि आपसे तो क्या ही अटेम्प्ट्स के बारे में पूछे या फेलियर और सक्सेस, तो मेरे लिए सर एकेडमिक फेलियर नहीं रहा बट इमोशनल फेलियर्स इस बीच में बहुत थे, लाइक आई लॉस्ट माय ब्रदर इन द प्रोसेस।
एंड तो ये सारी चीजें हुई बट आई डिड नॉट लूज। हमने कहा अब रोएंगे बाद में अभी पढ़ लेते हैं, तो ये एक चीज थी। चलिए बहुत अच्छा। और इमोशनली अपने आप को कैरी करना मुझे लगता है ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, एंड आपने वो बहुत मैंने अच्छे तो से यही किया। देख अपने मेंटर्स से ही जाके रो लेते थे, जैसे आपको कॉल करके कि हुँ, सर पैनिक अटैक पड़ रहा है, एंजाइटी हो रही हुँ, है। हुँ, कभी कदार फैमिली वालों को नहीं बता सकते, तो हुँ, यू वर देयर, माय फ्रेंड्स वर देयर कॉन्स्टेंटली। आई एम थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स कि दे वर कॉन्स्टेंटली देयर। हुँ, तो आई यूज्ड टू वेंट माय इमोशंस कि भैया हमसे हो ही नहीं रहा है, हुँ, आए हुँ, दिन लग रहा है कि छोड़ दो। हुँ, हुँ, काफी जैसे काफी बड़े लोग भी होंगे यहाँ पे, स्टूडेंट होंगे, हुँ, उनको नहीं आ रही होगी मोटिवेशन, लेकिन एट द एंड वो सब कुछ फिर वर्थ इट लगता है कि अच्छा हुआ यार नहीं छोड़ा, नहीं तो इतनी बड़ी चीज हाथ से निकल निकल जाती। जाता। तो कुछ लोग ऐसे भी थे लाइफ में जो ये कहते होंगे कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, कहाँ है टाइम वेस्ट कर रहे हाँ हो? सर मेरा, कुछ ऐसे हाँ भी लोग सर होते हैं? बहुत सारे। हुँ, अभी एक रिलेटिव अभी 28 अगस्त को आए थे और ओके, मेरे से बोल के गए थे कि क्या कर लिया तुमने क्लैट करके, ना ओके। तो तुमसे वकालती हो रही है, हाँ, हाँ। ना तो तुम पीसीएस जेई कर पा रही हो, हुँ, हुँ, तो क्यों तुमने क्लैट में इतने पैसे बर्बाद किए। सो दे हैड नो आइडिया कि आई हैव गिवन दिस एग्जाम। ओके, 30th को रिजल्ट आया तो देवर लाइक व्हाट आर यू सेइंग। ओके। तो सर तो बहुत, मेरे केस में तो सर एक नहीं सारे ही ऐसे थे ओके। सो आई कि थिंक दिस तुमसे इज़ तो अ नहीं बिग हो चेंज। पाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है। तो और लोगों के लिए भी आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो हमेशा लेग पुलिंग या आपको पीछे खींचने का ट्राई करते हैं। ये सब लोग माला लेके खड़े मिलते हैं आपको जब आप वो सफलता हासिल करते हैं। चलिए ठीक है, मोटिवेशन की हम बात करते हैं थोड़ा सा। मोटिवेशन आजकल एक तो इंडस्ट्री चल रही है पूरी मोटिवेशन को लेकर। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है। कुछ मैंने देखा है ऑनलाइन कोर्सेज भी बिक रहे हैं कि मोटिवेट होने के लिए आप कोर्सेज ले लीजिए। वीडियो कोर्सेज है, 22 वीडियोस हैं, 30 वीडियोस हैं इसमें। वो आपको टाइम टेबल पूरा प्लान करके देते हैं क्या करें क्या ना करें। सो उसमें नहीं जाते, वो थोड़ा सा रियलिज्म की बात करते हैं, रियलिटी क्या है। तो मोटिवेशन एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, हर समय सिलेबस आपको डराता है कि ये रह गया है वो रह गया है। उसके साथ किस तरीके से जुड़े रहें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि हाँ ठीक है हम रेस में हैं। इतना अपने आप को समझाना मुश्किल काम है ये कि हम रेस में हैं, बट फिर भी इसे बनाए रखना ये कैसे पॉसिबल है? सर ये तो हर तीसरे दिन सबके साथ होता है कि हम लोग टूटते हैं कि नहीं हो रहा, हम्म, शायद हम रेस से आउट हो रहे हैं। हम्म, आई वॉज कीपिंग अप कि नहीं, आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ, आई यूज टू मेक माई ओन वीडियोज की चिंता मत करो, ठीक ट्रैक पे हो, ठीक जा रही हो। हम्म, आई वॉज नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया, ये सब की कोई अच्छा, रील देख लिया या कुछ देख लिया। हम्म, तो फिर भैया ने भी बोला कि अभी कर लोगी तो बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। हम्म, तो वो फ्यूचर देख के हम्म, आई वॉज बींग मोटिवेटेड, जो चीजें नहीं हो रही थी उन्हीं को देख के आई वॉज फीलिंग मोटिवेटेड कि नहीं नहीं, बिल्कुल, डोंट बिल्कुल, वरी, होगा होगा। आई यूज टू कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग हम्म। एंड पॉजिटिव रह रही थी कि नहीं नहीं होगा होगा। अच्छा, कुल मिला के घिसना है, अभी घिस लीजिए, हाँ कुछ सर, टाइम बाद घिस या लीजिए। बाद में घिस या तो वकालत में फिर तो हाँ, वकालत घिसना उससे भी हर जगह चैलेंजिंग है। है। कई लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ईज़ी नहीं है, मुश्किल काम है। इनिशियली तो बहुत चैलेंजिंग है, जैसे कॉलेज से निकलते हैं। तो घिसना है ही, चाहे ज़मीन पे घिस लें, चाहे किताबों पे घिस लें, वो आपकी चॉइस है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट, इनका कोई रोल है? करना चाहिए या इनके बगैर भी जा सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में? सर बहुत मेरे हिसाब से मेरे लिए तो सब कुछ प्रैक्टिस टेस्ट ही था ही। हुँ, प्रीलिम्स में भी सर मैंने इतने एमसीक्यूज लगाए थे, इतने लर्न किए थे कि लॉ पेपर में मेरे शायद 3-4 ही गलत हुए थे, ओके, जितना हमको याद नहीं 7 गलत हुए थे। ओके। तो मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई थी एमसीक्यूज से। हुँ, हुँ, और फिर मेंस में आई वाज राइटिंग वन मॉक ऑलमोस्ट डेली, ओके। चाहे वो जीएस का हो चाहे वो कि कभी सर आई वाज डूइंग जीएस, कभी आई वाज डूइंग लॉ, हुँ, हुँ, कि कभी लॉ पेपर 1 लगा ले। और ये भी एक चीज थी भी, भैया ने कहा कि तुम इसका वेट मत करो कि तुम्हारा जब सिलेबस खत्म होगा तब तुम लगाने बैठोगी, यू बिल्कुल। स्टार्ट राइटिंग, तुम उस प्रैक्टिस में पहले आओ, क्योंकि इट्स नॉट इजी एक दिन में तुम 6 घंटा पेपर लिखोगी। हुँ, हुँ, जब राइट। तक तुम ये 20-25 दिन करोगी नहीं तब तक तुम उस जोन में नहीं आ पाओगी, लिख ही नहीं पाओगी। और हुँ, मेरे साथ पहले जीएस मॉक में यही हुआ, हुँ, हम आपका मॉक 6 घंटे तक लिखते रहे। ओके। देन आई रियलाइज्ड कि अरे ये तो कुछ दूसरा ही खेल यहाँ पे है। हुँ, हुँ। फिर आई स्टार्टेड कि नहीं भैया इसको तो आई हैव टू डू। जब भी आप मेंस तो में मॉक जाएँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी सर। ओके, ओके, मॉक और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे प्री हो या मेंस हो।
जब भी किसी का मेंस एग्जामिनेशन होता है तो उसकी जो भी स्ट्रैटेजी क्लास होती है, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि आपका सोने से पहले जो भी टाइम है, जिस टाइम पे आप सोते हैं, फॉर एग्जांपल 12 ओ क्लॉक आपका सोने का टाइम है, 9 टू 12 आपको एक मॉक लगा के एक 3 आवर्स का पेपर आपको लगाकर सोना है। आइदर वो लैंग्वेज हो, लॉ का कोई मॉक टेस्ट हो 3 आवर्स का, या जीएस का। ये काम सपोज 100 डेज आपके पास मेंस के हैं तो 100 पेपर आपको लिखने ही हैं। अब वो कितना सिलेबस हुआ है, सर ये आता है वो नहीं आता, वो हमेशा रहेगा। सिलेबस कभी पूरा होता नहीं है, वो दिन कभी आता ही नहीं है लाइफ में कि हाँ पहले पढ़ लें फिर लिखेंगे, कभी नहीं होता ऐसा। चलिए ठीक है, आपने इसको फॉलो किया और आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपकी काम की है बहुत अच्छे से, और मेंस में आपको एज मिली होगी कहीं ना कहीं। अभी मार्क्स रिलीज हो जाएंगे तो थोड़ा और हमें बेटर आइडिया लग पाएगा। सर वही है कि आई कांट से कि कोचिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट, बट एक मेंटरशिप तो बहुत जरूरी है। ऐसे हवा में वी कांट हम्म वो कि हम कर लेंगे अपने से, हम्म क्योंकि हम जो लिख रहे हैं जीएस में हमें पता भी नहीं है कि कितना गलत लिख रहे हैं। हम्म आई सॉ पीपल राइटिंग वो सर जीएस वाले पेपर में जो 3-3 लाइन के आंसर हुआ करते थे, हम्म जो शॉर्ट वाले थे। हम्म आई हैव सीन माई सेल्फ मेन्स में लोग उसका एक एक पेज लिख के आए, हम्म तो वो पता ही नहीं है, फॉर्मेट से वो फैमिलियर नहीं है। ये वार्निंग आपको मिली थी ना शुरू फॉर्मेट में, से फेमिलियर नहीं। जब while you were writing such question और या सर अगर स्ट्रेटेजी। हमने आपसे या किसी से मेंटरशिप नहीं ली होती तो शायद ये गलती हम भी करके आते। इसलिए कहा जाता है लॉ की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, जीएस का अलग है। अलग है। जीएस का आंसर राइटिंग भी बिल्कुल अलग है, वो हमेशा वर्ड लिमिट के अंदर रहता है। लॉ में काफ़ी हद तक आपको लिबर्टी मिलती है कि आप उसको खुल के लिख सकें। चलिए ठीक है। सो जो भी और लोग मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप हैंड रेज करिए अपना। आस्था इज हेयर और वो आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो अमित शर्मा जी प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लॉ का पेपर लिख रहे हैं हम्म तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही लिखना जरूरी है या अपनी लैंग्वेज भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? अमित जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखना। यू जस्ट हैव टू गो बाय अ फॉर्मेट। एक तो वो एक जो इंट्रोडक्शन और रूल एनालिसिस और कंक्लूजन वाला फॉर्मेट चलता है। दो दो टाइप के लॉ में आंसर्स होते हैं, एक में आप इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और कंक्लूजन लिखते हो, और एक में आप रूल लिखते हो। इस फॉर्मेट से जाना है और आप बेशक अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ, कुछ नहीं होता। अपने अच्छे से सेक्शन नंबर्स लिखिए, आप केस लॉज लिखिए, उनको हाईलाइट करिए, एंड बिल्कुल जरूरी नहीं है बेयर एक्ट लैंग्वेज में लिखना। अब जहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि आप सेशन ट्रायल सेक्शन वाइज सेक्शन लिखो, जैसे इस बार यूपी में पूछा था, वहां पे आपको वैसे लिखना होगा, हाँ अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए, अगर पूछा है तो लिखना है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वही हाँ एज इट इज नॉलेज लिखेंगे, वो वर्ड्स लिखेंगे या पूरा सेंटेंस लिखेंगे जैसे बेरक के कॉन्स्टिट्यूशन में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मयंक। मयंक, हेलो हाँ हाँ मयंक प्लीज योर क्वेश्चन। मैम, मेरे को मॉक के लिए मेंस के लिए कोई बुक बता देंगे आप? नहीं है, एक शिल्पी करके आती है पास्ट ईयर पेपर्स की, शिल्पी। और मैम जैसे मेंस का हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसके लिए कोई बुक हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया इस परीक्षा टाइम नहीं है। मंथन, परीक्षा मंथन की आप गाइड्स ले लीजिए तीनों, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इट इज इनफ। बाकी ओके मैम। इट इज नॉट इनफ, उससे पहले लॉ पढ़ना भी है। नहीं, भाई मैंने आपको बताया, एक कोई टीचर पकड़ लो जो आपका चेक कर दे पेपर। एक दो बार उन्होंने आपको बता दिया कि आप आईरैक रूल कैसे लगा रहे हो और आईओसी रूल कैसे लगा रहे हो, फिर आपका बैठ जाएगा। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। इनिशियली ये काम अपने आप से नहीं हो पाएगा मयंक, इसके लिए हाँ, आपको इनिशियली कोई खुद गाइड नहीं की हो ज़रूरत पाएगा। पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 15 डेज 20 डेज किसी गाइडेंस में ये काम कर लिया देन आपको पता चल जाएगा फिर क्या चीज़ें करनी है। ये फॉर्मेट अपने आप से नहीं पता चलता। हाँ जी सर। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। हाँ सावंत, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं सावंत जी। मैम एक ही पूछी थी, जो लॉ है बेयर एक्ट के लिए कहते हैं सब कि बेयर एक्ट से पढ़ो, तो बेयर एक्ट ही सफिशिएंट रहेगा या फिर बुक भी लें हर एक्ट के लिए फिर ईयर मीन्स? कमेंट्री तो मैंने तो सर एक भी मैं सावंत जी, मैंने तो एक भी कमेंट्री नहीं पढ़ी थी। आई वाज गोइंग, मैंने बताया जैसे कि आई रिलाइड ऑन अभिनव ये गोस्वामी जी की क्लासेस, और फिर ये परीक्षा मंथन की गाइड से पढ़ पढ़ के आई वाज राइटिंग माय आंसर्स। इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट था। अभिनव गोस्वामी क्या करते हैं कि वो आपको एक एक सेक्शन बेयर एक्ट का, जैसे 484 सेक्शन सीआरपीसी में अगर हैं तो वो 484 एक एक सेक्शन पढ़ाते हैं, एक भी नहीं छोड़ते। यू डू इट, आपका एक नींव तैयार हो गया।
जब आपसे फिर कोई बोलेगा, फिर आपको पता है कि एफआईआर कैसे होती है, चार्ज कैसे फ्रेम होते हैं, सारी चीजें आपको पता है। फिर आंसर लिखना है तो गाइड से देख देख के आप आंसर लिखना चालू करो, किसी से चेक कराओ, फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर पूरे पूरे लिख के एंड स्टार्ट लर्निंग देम। परीक्षा मंथन में दिखाती हूँ, को हाँ, ये परीक्षा मंथन का है ना। जी ये मेंस की तीन वॉल्यूम्स में आती है, तो आप इसको ले लो, इससे करो। कोई क्वेश्चन ऐसा, फिर आप यूपी का कोई भी पेपर साल का उठा के देखिए, आप देखोगे कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट वेदांशी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं वेदांशी जी। गुड इवनिंग मैम। आने का क्वेश्चन मतलब बहुत ये अच्छे है से समझ कि आता है। मैं मेरे पूछने का मतलब ये है कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले से रेडी करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने बैठूं, या पहले मैं अपना मटेरियल या फिर जो भी पढ़ लूं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठूं। पहले तो आप लॉ पढ़ लो, तभी आप हाँ, क्वेश्चन लगा पाओगे। ऑब्वियसली नहीं, वो तो कर लिया, लेकिन जब मैं हाँ, बैठती हूँ तो कुछ-कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं प्रीवियस ईयर का। मैं एक टाइम सेट करके बैठती हूँ कि 3 घंटे के अंदर मुझे हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये लगाना है, और उसमें से कुछ-कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा तो डिमोटिवेट कि हाँ, अरे तो ये तो आप मुझे आता नहीं है। उनका आंसर नहीं डिमोटिवेट, सबको सब कुछ नहीं आता। मुझे भी अभी आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूछोगे, शायद 6 ना बता पाऊँ। तो वो होगा, काफ़ी बार काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं आती हम लोगों को। तो मैंने बताया कि मैंने प्रीलिम्स के लिए वो सिंगल वाली पूरी बुक ही लगा डाली थी। हम्म, और ओके मैम। उसमें जैसे एक मॉक, उसमें काफ़ी मॉक है, आई थिंक 70 टू 80 मॉक्स हैं। आपको सिंगल वाली बुक पता है कौन सी, किसकी बात कर रही हूँ मैं? ये वाली जो बुक है। ओके मैम, ये हिंदी में भी आती है क्या? आती होगी, कोई तो हिंदी में आती है। इसका 3 सेट आता है हिंदी में। ओके, ओके। हाँ, हिंदी में ये आता कौन होगा सा सब। पब्लिकेशन है आस्था? ये सर सर ये सिंगल सिंगल लॉ लॉ है। पब्लिकेशन। सिंगल लॉ पब्लिकेशन, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। निकिता, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे हम अपना लॉ का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एविडेंस अभी मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं पहले नोट मेकिंग करूँ या फिर तभी मेन से क्वेश्चंस निकाल कर उस टॉपिक के क्वेश्चंस लिखूँ, कैसे करना है नहीं, फिर ये? मेरा, अब सबका अप्रोच अलग हो सकता है। मेरा निकिता जी ये था कि आई स्टडीड द लॉ फर्स्ट। आप अभी लॉ ग्रेजुएट हो या फिर स्टिल यू आर स्टडीइंग लॉ? मैम अभी मैं पढ़ी रही, स्टडिंग कर रही हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ अभी। फोर्थ ईयर, हाँ एग्जैक्टली, आप मेरे ही उस वाले ईयर में हो, तो आप पहले पढ़ लो उसको। पहले आप अपना एक बार कोर्स खत्म कर लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप स्टेट टारगेट कर रहे हो, पहले उस हिसाब से अपना लॉ पढ़ लो, फिर आओ इस पे क्वेश्चंस लगाने पे। सिलेबस का पहले अच्छे से आइडिया हो जाए आपको पूरा, हाँ। उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट दिलजीत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैम आपको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्कार, प्लीज क्वेश्चन पूछें। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, तो उसमें क्या है कि कठिनाइयाँ ये होती है कि कई कई सारे में जो क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें केस लॉज नहीं डालना होता है, मतलब जनरली डायरेक्ट लिख ही देते हैं, उसमें आवश्यकता नहीं होती है। और कई कई जगह पे ऐसा होता है मैम कि मैंने केस लॉज डाला तो उसके साथ साइटेशन लिखना जरूरी होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना, क्योंकि साइटेशन के और मैक्सिमम एक क्वेश्चन में हम लोग कितने केस लॉज डाल सकते हैं, या फिर उसको सफिशिएंट मान सकते हैं कि मुझे एक ही इतने केस लॉज में मेरे काम हो जाएंगे? दिलजीत जी, सिर्फ मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा केस लॉ बेस्ड हम लोग को पढ़ना होता है। बाकी में आप पर क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि इसमें केस लॉज हैं, तो 3-4 में काम चल रहा है। बट कॉन्स्टी में यू कांट इग्नोर केस लॉज। कॉन्स्टी में अगर आपको आर्टिकल 12 लिखना है, तो फिर वो पूरा आपको सीरीज में चलना ही पड़ेगा। आईरैक के बारे में थोड़ा सा आस्था पहले हम बात कर लें, क्योंकि हो सकता है पता हाँ, ना हो। आईरैक रूल है कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखो ऐसे क्वेश्चंस में, हम्म, थोड़ा सा, कि सीपीसी के बनाने इसमें ऐसे ये रेस जुडिकाटा ठीक है। कंस्ट्रक्टिव जुडिकाटा है। फिर रूल पे आइए आप कि सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 में ये दिया हुआ है, हम्म, इंट्रोडक्शन, रूल, फिर आप एक अपना एनालिसिस कर दो उस पे हम्म, कि क्या जरूरत है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की। आप समझ रहे हो दिलजीत जी? हाँ हाँ मैम, समझ रहा हूँ मैं। एंड देन यू कम टू कंक्लूजन। सो
बेसिकली IRAC, आई रैक इसको बोलते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, जो भी प्रोविजन Introduction. जहाँ पर भी है, रूल उसके बाद, देन एनालिसिस आपको क्या लगता है उसके बारे में, एंड कंक्लूजन। ये फॉर्मेट आप फॉलो करें। वही लॉ केस के में बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है सर कि हम कहाँ कॉपी चेक लॉ के लिए कुछ अगर सजेस्ट कीजिए आस्था जी। लॉ करते हैं सर तो पता ही नहीं चल पाता। बाकी जीएस तो मेरा ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं सर, लगभग ठीक ही पोजीशन पे आ गया है आपकी कृपा से सर। ठीक है। अपने सर की कृपा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते क्लासेस हैं। के लिए हमने बता दिया है कि अभिनव गोस्वामी कर लीजिए। किसी ने अभी लोकल लॉ के लिए पूछा था, लोकल लॉ के लिए कोई क्लासेस है ही नहीं यूट्यूब पे, हम्म। और उसको आपको हिंदी, वही ग्रीन वाली परीक्षा मंथन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शबनम, शबनम जी आपका क्वेश्चन। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम आपको, और मैम ये बहुत खुशी की बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी है ये थैंक यू और सो मच। चीज़ जो आपने कही कि इमोशनली अपने आप को जो है मतलब मजबूत रखना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने ये सब किया उन सब के बावजूद, तो उसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने पूरे दिन का सबसे टाइम जो होता है उसका सही से सबसे अच्छा मतलब बेटर यूज़ कैसे करें, कि पढ़ाई के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कैसे हम उसे यूटिलाइज करें। टाइम मैनेजमेंट, ओके ठीक है शबनम। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सबके लिए, मेरे लिए भी ये था बहुत चैलेंजिंग। तो यही है कि आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट। अगले दिन आपको आज पता होना चाहिए कि आपको कल क्या करना है। हम्म, एक टारगेट लिस्ट आपकी होनी चाहिए कि भैया हमको इतने से इतना फलाना करना है और उससे पहले हमको सोना नहीं है, तो आपका टाइम खुद ही मैनेज हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपको ये चीजें आज करनी है, तो फिर यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई कैन गारंटी दिस। सो टारगेट बेस्ड अपना आप टाइम टेबल बनाइए। टारगेट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमेशा ज़्यादा ही रखते हैं ज्यादा अपने ही लिए ना, बनाते हैं वो कभी हम अचीव भी सर, होता ज्यादा नहीं है, वो अचीव होता नहीं है प्रैक्टिकल, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परेशान। हाँ, अगर आपने मतलब ये टारगेट किया अभिषेक है सर ने सिखाया था कि कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है उतना करो। तो लेकिन करते रहना है, उसमें ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना सेक्शंस आज के लिए टारगेट रखा था, हो नहीं पाया। उनको टारगेट रखने पर कुछ तो हुआ ना, अगर वो भी ना रखते वो भी ना होता। तो कीप मूविंग, चलते रहिए, रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक ओके यू मैम। नेक्स्ट नेहा, नेहा जी, नेहा वाशने अपना क्वेश्चन हेलो कर सकते हैं। मैम, गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मुझे बस इतना पूछना है कि हम जो है मेंस की आंसर राइटिंग साथ के साथ करें या नहीं करें। मतलब अभी हमारा एग्जाम तो निकला नहीं है प्री का, बट हमें ये होता है कि टाइमिंग बहुत कम होती है हमारे पास। हाँ जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करके बैठ जाएं और फिर आप निश्चिंत हो जाएं कि अब तो मेरा प्री होगा विदाउट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। अगर आपके क्वेश्चंस पास आते हैं टाइम है, लॉ अगर आपके पास अभी टाइम है, तो आई विल से कि आप पहले कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस एक बार, देन स्टार्ट डूइंग एमसीक्यूज। हाँ, एक बार आप एमसीक्यूज एमसीक्यूज लगा के रख लो, एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर दिस थिंग आंसर आंसर राइटिंग। राइटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नशरा, आपका कोई क्वेश्चन है? नशरा अफरीदी। हेलो, गुड इवनिंग मैम, कंग्रेचुलेशंस थैंक यू। मैम। एक तो आपने आईयूसी फॉर्मेट डिस्कस किया था मेंस आंसर राइटिंग में, मैम उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि, और एक चीज ये पूछनी है कि जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो उसमें हमें एडमिटेड फैक्ट्स क्या लिखने होते हैं या फिर डायरेक्ट हम इशू से स्टार्ट कर दें? I used to directly start from issues and IOC वाला जैसे आपने पूछा, तो ये जैसे एक जन है, उन्होंने पूछा था ये डिग्री वाला, जहां हमको लगता है कि स्कोप है नहीं केस लॉज का। कुछ क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट होते हैं कि स्कोप ही नहीं है यहाँ केस लॉज डाल सकते हैं, तो वहां पे आई यूज्ड टू अप्लाई कि पहले आई यूज्ड टू राइट इंट्रोडक्शन, फिर उसका पूरा ऑब्जेक्ट आई यूज्ड टू राइट आधे पेज में, एंड देन आई यूज्ड टू कम टू कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट एंड कंक्लूजन। ऑब्जेक्ट, जैसे एक एग्जाम्पल है कि आपको लिखना है, इन्होंने पूछ लिया कि आप सेशन ट्रायल्स लिखो सीआरपीसी में, पूरा लिखने को 25 से 238 तक पूरा लिखना को बोल दिया। तो अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने सेक्शन 225 लिखा, 238 तक डायरेक्ट लिख डाला। स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपको सेशन ट्रायल से क्या समझ में आता है, कितने टाइप के ट्रायल्स हैं, और
फिर आप इस पे आइए कि नाउ सेशन ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम 220 फलाना टू टिल हियर, फिर राइट कंक्लूजन। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप एकदम डायरेक्टली मत उस पे जंप कर जाना कि हाँ हम तो सेक्शन से ही लिख लेंगे। ऑलवेज गिव वन इंट्रोडक्शन, वन कंक्लूजन, भले ही कितना भी डायरेक्टली वो आपसे पूछ रहे हो। चलिए नेक्स्ट सौम्या सिंह, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। कंग्रेचुलेशन मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने अपने एग्जाम के लिए क्या ब्लैक पेन भी यूज किया था, और सेकेंडली मैम आपने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के टाइम से शुरू की थी, तो आपने कॉलेज और प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? ये वाला पेन आई यूज्ड, ये अब ब्लू, सुवेनियर आई है। केप्ट इट ब्लू। ओके। ये 3 या 4 रुपए का आता है। हम्म। आई हैव रिटन माई एग्जाम फ्रॉम दिस। मैं ब्लू से ही पूरा लिख के आती थी। एंड कॉलेज से तो हाँ वही, जब मेरा 4th ईयर खत्म हुआ था एंड 5th ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो इतना था कि इतना तो पता लग गया था सबको कि वैकेंसीज आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। मैंने स्टार्टिंग में कोर्ट जाना चालू किया बट इट डिडंट हेल्प मी, तो आई वाज कीपिंग इट लिमिटेड टू द जुडिशियल सर्विसेज का प्रिपरेशन। जब पेन के बारे में डिस्कस करते हैं, मीन्स आंसर राइटिंग, हमने भी आई थिंक आज तक डिस्कस किया था। हाँ, आपको किया था टाइम ही सर। नहीं मिलता है आप 2-3 मल्टीपल पेन यूज कर पाए। जनरली होता ही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम बड़ा सजा सजा कर लिख सकते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। जब हम कंपटीशन में राइटिंग करते हैं, टाइम इतना मिलता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हो पाए। एक पेन से ही आपको मैनेज करना है। चलिए ठीक है। अनुभव आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Good First evening. of all, congratulations. Ma'am, I want to ask, what was your pick for mains exam? Or do you think are the scoring subjects for the mains? मेरे लिए अभिनव जी स्कोरिंग प्रोसीजरल था काफी ज्यादा, क्योंकि मेरा सीपीसी और ये सीआरपीसी काफी अच्छा प्रिपेयर हो चुका था। तो इतना था कि सब्सटैंटिव वाज टफ, सब्सटैंटिव में लॉज भी बहुत ज्यादा थे। तो आई वाज आल्सो प्लेइंग स्मार्ट कि जिधर कम है उधर ज्यादा एफर्ट डालो और उधर नंबर खींचो। और मैम कोई Google और जीएस में कोई IPC बहुत पर्टिकुलर अच्छे से पिक? कर लिया। जीएस के लिए तो सामने सर बैठे। जीएस के लिए अपनी स्ट्रेटेजी जो है आप शेयर करें। आस्था, आपने क्या किया क्या नहीं किया? एज आई टोल्ड कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था जीएस क्या है, कहाँ से करना है। सर की क्लासेस भी आई ज्वाइन 30 डेज लेटर, इनके बैच स्टार्ट होने पे सर ने हमें एकदम से हिस्ट्री के क्वेश्चंस दे दिए थे कि लो याद करो। आई कुडंट अटेंड हिज क्लासेस आल्सो, आई रिमेम्बर, बट इतना था कि सर ने इतनी श्योरिटी दिलाई थी कि ट्रस्ट करो, जितना कह रहा हूँ करो, होगा। सो मैं भी पहले कुछ स्टूडेंट्स की तरह लूसेंट के पीछे भागी, बट इट वाज अ डीप पोर्शन जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो फिर वही जितना अभिषेक सर बोलते गए उतना आई वाज डूइंग रिलीजियसली। इनके पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाए पूरा अच्छे से। वो एक यूपीएससी वाला रजिस्टर आता है मॉक वाला, जो ये है वो ऐसा दिखता है। प्लीज ओपन दिस रजिस्टर आस्था, शो इट फ्रॉम इनसाइड। जो भी मेंस की क्लास चल रही है, जो लर्निंग फेज में, देख लीजिए। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। ठीक है, या थैंक यू। तो इसी में आई यूज्ड टू राइट सर के दुए, ये हैं सर की वो, ये सर के क्वेश्चंस हैं, मैंने इनका प्रिंट आउट निकाल लिया था। ओके। इसी के पीछे आई यूज्ड टू राइट, अंदर आई यूज्ड टू राइट। एंड बस जीएस के लिए मेरा पूरा इन्हीं पे था, मेरा खुद कुछ दिमाग नहीं लगा जीएस में। तो मेरी कोई यू वांट टू आस्क समथिंग? जी सर, हाँ सर, वही क्वेश्चन आया मैम मेरे ना, ये जैसे एक पेपर में आते जजमेंट राइटिंग या प्लेंट वाला आता है ना लिखने के लिए, तो उसमें से हमारे पे ऑप्शन रहता है। रीडिंग। तो मैम इसके लिए कैसे आपने तैयारी की थी, जजमेंट राइटिंग या जो प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के लिए? इसमें शहनाज जी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने परीक्षा मंथन में कोचिंग की हुई थी। सो एक हफ्ते पहले आई वेंट टू हर एंड शी टॉट मी। सब यही करते हैं कि प्लीडिंग ही लिख के आते हैं, जजमेंट राइटिंग में नंबर कटने का हाँ, वो बहुत थोड़ा स्कोप होता है। इजी पड़ता है शायद जजमेंट से। ऐसे अगर किसी को जजमेंट राइटिंग लिखनी है तो अभिनव गोस्वामी जी की क्लासेस हैं जजमेंट राइटिंग पे, उन्होंने पढ़ाया भी अच्छे से कि सिविल के जजमेंट कैसे लिखने हैं, क्रिमिनल के जजमेंट कैसे लिखने हैं। और प्लीडिंग के लिए एक ये वाली बुक आती है, इसमें क्वेश्चंस रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये है डॉक्टर के श्रीवास्तव की, सेंट्रल लॉ एजेंसी। तो इससे क्वेश्चंस इसी से आ भी गया था, एरियाज ऑफ रेंट।
अमित शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने आज तक तो जितने भी नए जज बने हैं ना वो सबके इंटरव्यू देखे, लेकिन इनका आस्था मैम का बिल्कुल कोई एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। इतना मुझे अच्छा लगा, और मैं सिविल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जब भी आप सीट पर बैठे तो आप वकीलों से बना के रखें। वो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई कोर्ट से भी आप पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, और बहुत कम एज में आपने अचीव किया है आस्था ये, तो आई होप और आई विश, जैसे मैं पहले कहता रहा था ना कि हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, फिर कह रहा था इंटरव्यू हो जाएगा। अब लोग अभी जितने लोग हैं, जब भी एंजाइटी हो सर को कॉल कर लो, सर से रो लो, टूटना नहीं, क्योंकि वही मैंने जैसे बोला, मेरा एकेडमिक फेलियर नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत बड़े इमोशनल फेलियर्स हो गए थे, तो सब टूटते हैं, वी हैव टू स्टैंड अप एंड वी हैव टू डू थिंग्स अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, ये ब्रेकडाउन जो है कंपटीशन आपको देगा, किसी न किसी शक्ल में देगा, आपको उसे फेस करना है। ठीक है, किसी को फिजिकली मिलता है, किसी को फाइनेंशियली मिलता है, किसी को और किसी वे में मिलता है, लेकिन यू हैव टू कॉप अप, उससे लड़ना है, दैट्स इट, बस वो तरीका आपका होगा। आंचल शर्मा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल भी। तो मेरा क्वेश्चन इस पे है कि या तो जैसे कि हमारा सेक्शन वाइज है, जितने हमने सेक्शन करे उसके हैंड टू हैंड ही लेके कैसे चलना चाहिए, या फिर मतलब निकालते रहना चाहिए। मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि मैंने कितनी बार डायरेक्ट पढ़ लिए, एमसीक्यूज मेरे बीच में रुक जाते हैं। मतलब लग नहीं पाते हैं ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। तो जो हाँ जो लग नहीं पा रहे हैं, आप उनको, मैंने तो एक पूरी कॉपी बना ली थी आंचल जी, मेरे जो गलत हो रहे थे, आई रोट देम, आई लर्न देम आल्सो। तो आंचल जी मैं यही कह रही हूँ कि मैंने पहले ये लॉ पढ़ा, अपना एक नींव तैयार कर ली थी, फिर आई स्टार्टेड परीक्षा मंथन के एमसीक्यूज लगाना। जो एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं उसको सेपरेटली मैंने कॉपी बना ली, ऐसी नहीं कि आईपीसी की अलग, सीआरपीसी की एक जनरल कॉपी बना ली, एंड आई यूज्ड टू राइट ऑल दोस रॉन्ग क्वेश्चंस एंड आई लर्न। फिर जब कोई मॉक सामने पड़ता था तो मेरी एक्यूरेसी हमेशा हाई हो जाती थी। जी ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी। फास्ट ईयर का जो है ना, अगर मैं गारंटी, जैसे सर जीएस के लिए गारंटी लेते हैं ना, मैं भी प्रीलिम्स एटलीस्ट लॉ के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने सिंगल वाली और परीक्षा मंथन 2-4 बार लगा ली है, आप उससे अक्वेंटेड हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन से ज्यादा गलत हो। जी जी मैम, वही कहना चाह रही हूँ कि मैंने दो बार परीक्षा मंथन पूरा निकाल दिया, जैसे कि पूरा निकाल दे, फिर बाद में अगर मैं उसे या तो कंटिन्यू रखूं, कि आपका मतलब ये बताइए कि उसे वीक में मतलब एक बार रिवाइज करते रहना चाहिए उन क्वेश्चन पे कमांड, क्योंकि जैसे मैंने वीक में छोड़ दिया, नेक्स्ट वीक पकड़ा तो फिर से वो ऐसे हो जाते बिल्कुल न्यू क्वेश्चन हो। वो तो देखिए प्रैक्टिस से ही आएगा, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप जल्दी उसको, आपको क्लिक करेगा वो। रिवीजन इज द की, और कोई रास्ता नहीं है रिवीजन इज द की, क्योंकि हर बार वो नया लगता ही रहेगा आंचल जी, तो जितना ज्यादा आप रिवीजन रखेंगे उतना इसमें फायदा करेगा। ओके, थैंक यू मैम। चलिए नेक्स्ट शशिकांत, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैम अभी तो आदत हो गई होगी कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने की, खैर इस सेशन का लास्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सुन लीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेंस आपने बताया कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक प्रॉब्लम बेस्ड और एक डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैम डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मुझे एक परीक्षा मंथन की बुक आती है मेंस की, तो वो तो है मेरे पास, तो जो एक Q&A की बुक आती है परीक्षा मंथन की ही, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, लाइट ग्रीन कलर की होती है शायद, वो मैंने ली थी, बट मेरे फ्रेंड्स ने ली थी, आई डोंट नो उसका क्या है। आप एक काम करिए, ये तो बिल्कुल है, ये वही बुक है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, परीक्षा मंथन वालों ने सेट्स ऑफ क्वेश्चन रिलीज किए हैं, मेरे पास किसी ने भेज दिए थे, जैसे सीआरपीसी के उन्होंने 100 क्वेश्चन निकाल दिए, उसी से पूरा सीआरपीसी कवर हो रहा है। आप एक बार उस लिस्ट को खोल के किसी से अगर आपको मिल जाए तो खोल के देखना, आप फील करोगे कि अरे ये तो पूरा सीआरपीसी का कॉम्प्रिहेंसिव, ये पूरा निचोड़ है, उसके आगे आई डोंट थिंक कि कुछ फंसेगा। तो वही बुक में आंसर्स भी दिए हैं, वो आंसर्स मैंने खुद लेके, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो बुक एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, अगर पता होता तो आई वुड हैव टेकन दैट। अभी पता लगा था मुझे 1 हफ्ते पहले कि अच्छा ऐसा भी था क्या। ओके नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है, अपने आंसर्स आपने अपने आप फ्रेम किए, तो वो एक अपने आप अगर आप करोगे तो फिर मेंस में कितना हेल्पफुल होगा। एक तो फ्लो बनेगा, राइटिंग अच्छी होगी,
बिल्कुल। और कंटेंट बिल्डिंग काफी सारी वो हेल्प, बहुत अच्छा कंटेंट लगा है। बिल्डिंग भी। बिल्कुल। चलिए ठीक है। Okay, सो thank आई you होप so much. आप सभी के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आज सारी चीज़ों को जान के, क्योंकि लो वाले पार्ट का मुझे आइडिया रहता नहीं है, क्या चल रहा है, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं तो उन्हें ये बोलता हूँ, ये अपनी लॉ की टेंशन आप अपने आप संभालिए बाकी टेंशन मेरी है। तो वो तभी पता चलता है बाद में कि आपने वो कैसे संभाली है उस टेंशन को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सो आप बहुत ही कम एज में ये आपने अचीव किया है। सो जो हायर जुडिशरी है उसके गेट्स भी आपके लिए ओपन रहेंगे। सो इन फ्यूचर आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह पाएंगे, ऐसी मेरे बेस्ट विशेज़ हैं। और ये बेस्ट विशेज़ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं पहले से ही मेंस हो इंटरव्यू हो। तो चलिए थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा। बेस्ट विशेज़ अगेन। और आप जब सर्विस में होंगे वहाँ पर जो भी लाइफ होगी तो किसी दिन वो भी डिस्कस करेंगे सभी लोगों के साथ कि हाउ इज़ द लाइफ एट वर्क, वहाँ के क्या चैलेंजेस हैं और वहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं। चलिए थैंक यू सो मच और जय हिंद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।